हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ होंगे बहुत मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाहित मल उपचार, जो कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेरा वादा है कि इससे आपको एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि वाहित मल उपचार पढ़ेंगे, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि वाहित मल है क्या। तो फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं वाहित मल क्या है। तो हम जानते हैं जो कि रोजमर्रा के कार्यों से जो भी हमारे घर से व्यर्थ जल निकलता है उसी को हम लोग वाहित मल कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, शहरों एवं कस्बों के घरों से निकलने वाले मल मूत्र के रूप में, शहरों एवं कस्बों के घरों से निकलने वाले मल मूत्र के रूप में व्यर्थ जल वाहित मल कहलाता है। ठीक है, इस वाहित मल को नदियों, झरनों और तालाबों में सीधे नहीं डालना चाहिए। यानी जो भी हमारे घर से व्यर्थ जल निकल रहा है उसको सीधे ही हम लोग नदियों, तालाबों, झरनों या जो भी वाटर बॉडीज हैं उन पर नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। अगर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक है, जिस कारण क्या होता है, जल दूषित हो सकता है। ठीक है, जल दूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इसमें रोग जनकीय सूक्ष्म जीव अधिक होते हैं। यानी इस जल में क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव है, जो रोग कारक होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। और तीसरा, इसमें हानिकारक अकार्बनिक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए या हमारे जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। अब बात आती है कि अगर इसको डायरेक्ट नहीं डालें, सीधे झरनों में प्रवेश नहीं कराएं, सीधे तालाबों में प्रवेश नहीं कराएं, सीधे नदियों में प्रवेश नहीं कराएं, तो आखिर कराएं कैसे? तो सबसे पहले इस व्यर्थ जल यानी इस वाहित मल का हम क्या करते हैं, वाहित मल संयंत्र, जिसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी, इस वाहित मल को वाहित मल संयंत्र प्लांट में संयंत्रित करते हैं, यानी साफ करते हैं। और साफ करने के बाद नदियों, तालाबों एवं जलाशयों में डाल दिया जाता है। ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो भी यही कर रही हैं। उन्होंने अपना खुद का एक प्लांट लगा रखा है कि पहले उस वाटर को हम ट्रीटमेंट करेंगे, वाटर ट्रीट करेंगे, उसको साफ करेंगे, उसके बाद हम लोग नदियों, तालाबों में शुरू करेंगे। गंगा एक्शन प्लान भी इसी चरण में आगे बढ़ रहा है। तो अब बात आती है कि इस वाहित मल को उपचारित कैसे करें। तो उस वाहित मल उपचार के निम्न चरण होते हैं, जो कि चरण इस प्रकार है। तो पहले आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग वाहित मल उपचार के चरणों पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस वाहित मल को उपचारित कैसे किया जाता है। तो वाहित मल उपचार करने के दो चरण होते हैं। पहला होता है प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक चरण में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस वाहित मल को अवसादन एवं निस्संदन विधि द्वारा अलग करते हैं। अच्छा, ये अवसादन क्या है, निस्संदन क्या है, समझ लो। निस्संदन माने होता है फिल्ट्रेशन और अवसादन माने होता है सेडिमेंटेशन। यानी जितना भी हल्का कचरा है वो क्या होता है, तैरता हुआ ऊपर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं निस्संदन। उस हल्के कचरे को हम लोग ऊपर से अलग कर देते हैं। और जितना भारी कचरा जैसे मिट्टी है, कंकड़ है और मोटे मोटे कण है, वो क्या होते हैं, जमीन में नीचे बैठ जाते हैं। इस तरीके से अवसादन और निस्संदन को अलग करने के बाद जो मेरे पास बचता है उसको हम लोग बोलते हैं बहिस्राव। तो देखिए लिखा हुआ है कि इस विधि में वाहित मल को भौतिक रूप से उपचारित किया जाता है। वाहित मल को भौतिक रूप से उपचारित किया जाता है, जिसमें निस्संदन यानी फिल्ट्रेशन एवं अवसादन यानी सेडिमेंटेशन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इस विधि का उपयोग करके बड़े व छोटे ठोस कणों को पृथक कर लिया जाता है। सब अब कैसे करते हैं ये बताया गया है, कैसे करते हैं इसको। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि सबसे पहले तैरने वाले कचरे को निस्संदन द्वारा पृथक कर लेते हैं। निस्संदन मीन्स होता है फिल्ट्रेशन। जितना भी तैरने वाला कचरा है वो ऊपर होता है, तो उसको फिल्ट्रेशन द्वारा पृथक कर लेते हैं। इसके बाद छोटे मोटे कंकड़, मिट्टी आदि को अवसादन विधि द्वारा पृथक करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये जमीन में बैठ जाते हैं। अब बचे हुए बहिस्राव को उपचारित करने के लिए वायवीय टैंक मिल जाते हैं। अब जो पानी बचा हुआ है, बहिस्राव बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायवीय टैंक में ले आते हैं। अच्छा, ये वायवीय टैंक क्या है, इसको हम लोग एरोबिक टैंक बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, पंप के द्वारा हवा डाली जाती है। और हवा डालने से क्या होता है, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, यानी वायवीय जीवाणु पहुंच जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं हम लोग इस चरण में देखेंगे। और साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF और बहुत सारी नोटिफिकेशन वहां पर मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ साथ इस चैप्टर की भी लिंक जो है, शेष जो इसका पहले का टॉपिक है, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं द्वितीयक उपचार के बारे में। तो द्वितीयक उपचार क्या होता है कि इस विधि में बहिस्राव को सूक्ष्म जीव तकनीक द्वारा उपचारित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, सूक्ष्म जीव तकनीक द्वारा उपचारित किया जाता है। इसमें
इसमें बहिस्राव को वायवीय टैंकों से गुजारा जाता है। अब क्या करते हैं, इस विधि में हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। ऊपर वाली विधि में जो प्राथमिक उपचार था उसमें हम लोग भौतिक रूप से उपचारित करते थे, और इसमें हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव तकनीक द्वारा उपचारित किया जाता है। इसमें बहिस्राव को वायवीय टैंकों से गुजारा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने वायवीय टैंक के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि वायवीय टैंक क्या होते हैं। बड़े बड़े टैंक होते हैं जिसमें पंप द्वारा हवा डाली जाती है। इन टैंकों में पंपों द्वारा हवा को गुजारा जाता है। इस विधि में इन टैंकों में पंपों द्वारा वायु को टैंकों में गुजारा जाता है, जिसमें वायवीय जीवों की संख्या तेजी से बढ़ती है। अब जो वायवीय जीवों की सूक्ष्म जीवों की संख्या होती है, झुंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं। अभी आपको अनसॉल्व जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन मिलेगा। फ्लॉक्स कहते हैं, जिससे उस जल का बीओडी कम होने लगता है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि जल दूषित नहीं है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि जल दूषित नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीओडी क्या होता है। अगर हम लोग बात कर लें बीओडी क्या होता है, तो बीओडी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर हम बीओडी की बात करते हैं तो देखो बीओडी क्या होता है, ये डेफिनेशन बहुत आती है बीओडी की। बीओडी क्या होता है, बीओडी का मतलब होता है 1 लीटर जल में 1 लीटर जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पूछी जाती है कि बीओडी एक्चुअली है क्या। बीओडी कुछ नहीं, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बी फॉर बायोलॉजिकल, ओ फॉर ऑक्सीजन, डी फॉर डिमांड। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है बेटा, आपने देखा होगा जितना गंदा पानी होगा उसकी बीओडी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि लिखा हुआ है कि 1 लीटर जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए प्रयोग की जाती है। जो पानी जितना गंदा होगा उसमें कार्बनिक पदार्थों की संख्या उतनी ज्यादा होगी, और अगर कार्बनिक पदार्थों की संख्या उतनी ज्यादा होगी तो वहां लगातार सूक्ष्म जीव अपघटन कर रहे होंगे, ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे। अपघटन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे, और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है। तो अगर जिस जल की बीओडी कम है वो जल दूषित नहीं है, लेकिन जिस जल की बीओडी ज्यादा है वो जल बहुत दूषित है। इस तरीके से ये वाहित मल उपचार यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, और ये आपके आगामी पेपर में अवश्य पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद।